बड़ी पार्टी है देश में उनके लिए कंटेंट राइटर पॉलिटिकल जो रहता है, जो विधानसभा का इलेक्शन था उसके लिए काम करता था. कोलाहलात साऱ्या माणूस शोधतोय मी, गर्दीत माणसांच्या माणूस शोधतोय मी, आज गर्दीत माणसांच्या माणूस शोधावा लागलाय. ही शोकांतिका आहे सर. नरेंद्र मोदी जी है वो थर्ड टर्म हुए, ये इजी बात नहीं है. 143 करोड़ हो रहे हैं हम अभी. इतना बड़ा देश चलाना कोई सीधी बात, सिंपल गोष्ट नहीं है. बहुत चीज सारी चीजें हुई है, मगर वो ना वो धर्म बीच में ला रहे ना, वो गलत है. अभी मुझे उनकी कौन सी बात अच्छा नहीं लगती राहुल गांधी की, वो संविधान ऐसा करते कि वो गुमराह कर रहे हैं. ऐसा नहीं ना, वो उनके पास भी जेन्युइन मुद्दे. 400 का प्लान था, वो वही प्लान था कि संविधान चेंज करना है. तो आरएसएस और जनसंघ था ना, तो आप आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने संविधान ही नहीं माना. वैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी एक आइडियोलॉजी था, ऐसा आइडियोलॉजी मोदी जी का नहीं है. थिंकिंग अच्छा है. खतरे में देश धर्म नहीं है, खतरे में इंसान है. जात बाटी धर्म बाटा, बाटा बाटा इंसान, हर जगह इंसान को बांट रहे सर. राष्ट्रीय नेता दो जो बड़े हैं जो फलक पे, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एक राहुल गांधी हैं. इन दोनों नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं? अब प्रधानमंत्री का जो है ना, उन्होंने जो कुछ जो होते हैं ना, कुछ जो रास्ते के वगैरह वो उन चीज़ों में थोड़ा बहुत काम भी बहुत अच्छा सा हुआ है. और उनकी जो भी इस इलेक्शन में हम देखते हैं ना, तो उनका उतना प्रभाव नहीं है मोदी का, जैसे पिछले इलेक्शन में हुआ करता था विधानसभा में, और कौन सी भी इलेक्शन में वो आते थे, वहाँ पे उतना उनकी जो सभाओं को डिमांड भी थी. अभी हम देख रहे हैं कि एक दो सिटी में उनकी हो रही है, रूरल एरिया में उनकी सभाएँ भी नहीं हो रही है. और उसके जो अपोजिट में राहुल गांधी हर जगह जा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है. कि हम ये देख रहे हैं कि थोड़ी राहुल गांधी की भी इमेज थोड़ी बढ़ रही है, लोगों में उनका भी मुद्दे पहुंच रहे हैं. पहले जो उनकी जो इमेज बनाई थी उसी हिसाब से उनको लोग देखते थे, अब लोग उनको सुनने भी लगे, उनकी बातें समझ में लगे. और उनका भी जो ग्रामीण इलाके में उनको भी अब तक उनकी बातें पहुँच रही है. मेरा क्या है कि नरेंद्र मोदी जी है वो थर्ड टर्म हुए, ये इजी बात नहीं है. 143 करोड़ हो रहे हैं हम अभी. इतना बड़ा देश चलाना कोई सीधी बात, सिंपल गोष्ट नहीं है. तो जो काम उन्होंने 14 से 19 तक किया, वो 2-3 साल तो कोरोना में गए. उसके बाद भी बहुत बड़ा काम हुआ है. अभी ये हमारा समृद्धि, अभी महाराष्ट्र के बारे में बोले, समृद्धि हुआ, कोस्टल रोड हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई है. मगर वो ना वो धर्म बीच में ला रहे ना, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए. और राहुल गांधी क्या ना, उनका तो मैच ही नहीं है. नहीं, उनका तो मैच ही नहीं है. अगर अभी नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जिस पीएम चलेगा, पढ़े लिखा पीएम नहीं चलेगा. देखिए भाई, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. पहले तो ये मेरा ओपिनियन है. हाँ, अभी मुझे उनकी कौन सी बात अच्छा नहीं लगती राहुल गांधी की, वो संविधान ऐसा करते हैं. क्या इतना ये नहीं है हमारा संविधान की खतरे में आ रहा है क्या? नहीं, वो बताओ ना क्या खतरे में आ रहा है. वो हर बार ऐसा बोल रहे लोगों, नहीं लोगों को गुमराह, मेरा पॉइंट मुझे बोलने दो. नहीं कि वो गुमराह कर रहे हैं, ऐसा नहीं ना. वो उनके पास भी जेन्युइन मुद्दे, वो बहुत से सारी चीजें उनको वो ये कर सकते हैं. पर वो छोड़ के ये की बात ऐसा कर रहे. आप कह रहे हैं संविधान वाली बात भ्रम फैला रहे हैं. नहीं वो नहीं वो हर बार भी नहीं ना चल सकती. एक बार बोलो तो वो लोकसभा भी वो ऐसा कर दिया. मुझे क्या लगता है कि हमारा संविधान ये चलता है. नहीं हमारा संविधान बहुत स्ट्रांग है. इतना वीक हमारा संविधान बहुत स्ट्रांग है, इतना वीक नहीं है कि तुम इतने जल्दी उसको, कोई भी, ये मोदी भी आए तो भी वो नहीं कुछ कर सकता है. हमारा संविधान स्ट्रांग है, उसकी फाउंडेशन के बेस पे हमारा देश चल रहा है. ऐसा संविधान हमारा पर्याप्त, बात सुन लो. ये कह रहे सुन तो लो, ये कह रहे संविधान पर्याप्त स्ट्रांग है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है. राहुल गांधी ने एक बार ये मुद्दा उठाया, उनका कहना अब नहीं उठाना चाहिए इस मुद्दे. नहीं, वो मुद्दा उठाना चाहिए, वो मुद्दा हमेशा रहना चाहिए. क्योंकि जितना मुद्दा संविधान का उठेगा, राहुल गांधी उठाएंगे, उतना संविधान गाँव में पहुँचेगा, उनके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड होगी. और जितना स्प्रेड होगा संविधान के बारे में, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा. और ये जो 400 का प्लान था, वो वही प्लान था कि संविधान चेंज करना है. 364. बीजेपी तो लगातार नकारती रही इसको. वो तो नकारेंगे, वो थोड़ा पब्लिकली कहेगी कि हमको संविधान बदलना है, वो थोड़ा कहेगी. आप लोग को लगता था ऐसा? बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं. उनका विचार ही वही है. 400 पार क्यों नहीं? हेलो सर. और 400 संविधान बदलने का जो बीजेपी और आरएस का एजेंडा है, वही मेन एजेंडा है कि हमें संविधान बदलना है. बीजेपी आरएस का एजेंडा पहले से ही है. आफ्टर इंडिपेंडेंस बीजेपी आरएस जनसंघ और आरएसएस और जनसंघ था ना, तो आप आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने संविधान ही नहीं माना. तिरंगे को नहीं मारा 52 साल तक. बाद में जब सत्ता आई तो उनका जो प्लान है
उनका जो प्लान है सत्ता, ये जो 14 के बाद भी जो पावर में हो, अभी हिंदू को मोबिलाइज करना और ज़्यादा से ज़्यादा दिन पावर में रहना, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम राज्यसभा और लोकसभा में और 15+ राज्य में जब सत्ता में रहेंगे तब बरोबर राइट डाव मारना मीन्स संविधान को पलटना। और ये जो पलटना है, और 1 रूल 1 पार्टी 1 नेशन 1 पार्टी, ये सब बनाना बाद में। ये जो 2024 में उनका जो ये 2024 में यही एजेंडा था, 400 पार का यही एजेंडा था, और बाद में राज्यसभा में बहुमत लाना, और ये जो सब प्लानिंग थी ना, ये इसके लिए था। वो जो अपोजिशन है, वो अपोजिशन जो लीडर है स्पेशली राहुल गांधी, इन्होंने ये बात को समझा और यही नैरेटिव चलाया, और वो सही किया, इसलिए 240 पर अटक गए। और ये जो नारा है ना, ये अभी चलना ही चाहिए। संविधान का जो नारा है, इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ये बात ऐसी है कि संविधान जो है ना हमारा, जो हम किसके लिए किस यहाँ पर जो खड़े हम जो एजुकेशन कर रहे, बोल रहे, ये फ्रीली बात भी कर रहे, ये किसके लिए वजह? ये संविधान के लिए, इस संविधान की वजह से। संविधान है तो हमें, और संविधान ही रहेगा तो फिर हम किधर जाएंगे? ये सभी जो अधिकार आपको, जो भी आप प्रेस वाले हो, ये आपको अधिकार किधर से मिलता? संविधान से मिलता। ओके, हमारा जो लॉ जो है अपना हाईएस्ट लॉ संविधान ही है। तो ये जो बीजेपी की जो विचारधारा है, ये विचारधारा है इसके अगेंस्ट है। उनका विचारधारा है कि इस देश में एक ही पार्टी रहनी चाहिए, इस देश में आरएसएस का ही राज रहना चाहिए। और मुझे तो लगता है बीजेपी की आइडियोलॉजी नहीं है। बीजेपी की आइडियोलॉजी है क्या? एक कांग्रेस। मेरा नाम सुहास है। इसके पहले मैं जो बड़ी पार्टी है देश में, उनके लिए कंटेंट राइटर, पॉलिटिकल जो रहता है, जो विधानसभा का इलेक्शन था उसके लिए काम करता था। एकदम नजदीक से देखा है कि काम क्या होता है। 2-3 पार्टी के लिए मैंने काम किया है, मैंने देखा है हर पार्टी का एक आइडियोलॉजी है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, एक आइडियोलॉजी था। ऐसा आइडियोलॉजी मोदी जी का नहीं है। थिंकिंग अच्छा है, जो लेवल का ग्रोथ हो रहा है इंडिया में, जो सोच रख रहे हैं ना, वो आउट ऑफ कंट्री के लिए। इस लेवल का इंडिया नहीं है, इस लेवल की इंसान नहीं है। 70% के ऊपर हमारे यहाँ किसान है। अरे किसानों को उनके एमएसपी के लिए लड़ना पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए लड़ना पड़ रहा है। बातें कोई करता है सर। खतरे में देश धर्म नहीं है, खतरे में इंसान है। जात बाटी, धर्म बाटा इंसान, हर जगह इंसान को बांट रहे सर। जात नहीं बांट रहे सर, धर्म नहीं बांट रहे सर। मराठी में बोलते हैं सर, कोलाहलात साऱ्या माणूस शोधतोय मी, गर्दीत माणसांचा माणूस शोधतोय मी। आज गर्दीत माणसांचा माणूस शोधावा लागलाय। ही शोकांतिका आहे सर। प्रत्येक पॉलिटिक्स घ्या, असं नहीं है मैं कि मोदीजींचा विरोधक हूँ, ऐसा नहीं है। सब जगह उत्सव है। जब हम एक युवा बोल के जो बोलेंगे, हमारे पास क्या रहेगा? क्या रहेगा? सब जगह प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं मानता हूँ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, पर आम इंसान जिएगा कैसे? एक आम इंसान जिएगा कैसा? मेरा बाप किसान है, वो जिएगा कैसा? बोलते किसानों को 6,000 रुपये दिया है, बहुत अच्छा बात है। एक किसान हूँ, 10 एकड़ खेती है मेरे पास, 10 एकड़ खेती है मेरे पास। एक साल में 1 लाख या 2 लाख का मुझे को एक केमिकल लगता है। 2 लाख 18% से 36,000 रुपये, 36,000 रुपये मैं टैक्स पे कर रहा हूँ बस फर्टिलाइज़र पे। मंडी पे वो तो छोड़ ही दो, वो तो नहीं है। एमएसपी पे हम खरीद लेंगे बोल रहे, एक्चुअली में मंडी पे कितने किसानों पे एमएसपी पे खरीदा जाता है ये भी देखो। पहले से तय हुए होते हैं, उनके पहले से हो गए होते, अभी ख़त्म हो गए ऐसे बोलते। तो किसान कैसे जिंदा रहेगा? यहाँ का युवा कैसा जिंदा रहेगा? ये बात होना चाहिए ना। धर्म रहेगा जब इंसान ही जिंदा रहेगा। इंसान का संविधान रहना ही चाहिए। संविधान नहीं रहेगा ना, फ्रीली मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, छाती सीना तान के बोल रहा हूँ ना, ये भी नहीं बात करूँगा।